आप जो सोचते हैं वो होकर रहता है। आप जैसा सोचेंगे जिंदगी बिल्कुल वैसे ही होगी। इस वक्त जिंदगी में जो कुछ आप कर रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं, वो बज़ाते खुद आपने खुद पैदा किए हैं। तो सोच का उसूल ये कहता है कि किसी चीज़ के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी में उसकी उतनी ही फरवानी होगी। ये ज़िंदगी जो आप इस वक्त जी रहे हैं, आपने उसे खुद अपनी तरफ खींचा है। उसको समझने के लिए हमने पहले सोच का उसूल समझना पड़ेगा। दोस्तों, सोच का उसूल बिल्कुल कशिश शकल की तरह है। अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गई तो आपको सोच का उसूल भी समझ में आएगा। क्या कभी किसी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी की शिकायत की है? वही लॉ ऑफ ग्रेविटी कि अगर हम ऊपर से छलांग लगाना चाहे तो ज़मीन पर ही आएंगे और हमें बहुत ज़्यादा चोटें आएंगे। शायद हम में से किसी ने भी लॉ ऑफ ग्रेविटी की शिकायत नहीं की है, चूँकि हम ये जानते हैं कि ये कायनात का एक असूल है जिसे हम बदल नहीं सकते। तो इससे ये साबित हो गया कि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, हम कभी उसकी शिकायत नहीं करते। हम शिकायत सिर्फ इस चीज़ की करते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि हम उसको बदल सकते हैं, और हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करते हैं। क्या कभी आपने भी ज़िंदगी में शिकायत की है? बिल्कुल की होगी। अब सोच का उसूल ये कहता है कि आप जो सोचेंगे वो आपके साथ होके रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, फिर नाकामी क्यों हाथ लगती है? इंटरव्यू में जाने से पहले सोचा था कि कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो रह गया। सोचा था मेरा बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगा, लेकिन ये तो फ्लॉप हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोच का उसूल तो गलत साबित हो गया, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो तो होता नहीं। इन सब को समझने के लिए हम रेसलिंग का मैच ले लेते हैं। इसमें दो पहलवान होते हैं, एक ताकतवर और दूसरा कमज़ोर। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? यही कि ताकतवर कमज़ोर को हरा देगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके जहन के अंदर भी दो पहलवान जंग की हालत में है। एक है अच्छी सोच का पहलवान, कामयाबी की सोच का पहलवान, और दूसरा कमज़ोर पहलवान, मनफी सोच का पहलवान। अब ये जाहिर सी बात है कि जो पहलवान ज़्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। तो फिर ये भी सुने कि हम कामयाबी के बारे में कभी कभी सोचते हैं और नाकामी के बारे में बाकायदगी से। नाकामी की सोच के पहलवान को हम ताकतवर बना देते हैं। ज़्यादातर नाकामी के बारे में सोचते रहने से नाकामी की सोच का पहलवान बड़ा होता जाता है। कामयाबी के बारे में चूँकि हम बहुत कम सोचते हैं, बेदिली से सोचते हैं, इसलिए ये पहलवान कमज़ोर ही रह जाता है। तो फिर सोच का उसूल याद कीजिए कि जो सोचोगे वो होके रहता है, और इस उसूल की रूह से अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जहन में हर वक्त खुशहाली और तरक्की की सोचें होती है। इसके बरअक्स गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त अपने जहन में परेशानी को जगह दे देते हैं। तो फिर एक बार और सुन लीजिए कि जो आप सोचेंगे वो आपके साथ होके रहेगा। मुस्बत सोचे मुस्बत सोचों को अपनी तरफ खींचेगी, मनफी सोचे मनफी सोचों को अपनी तरफ खींचेंगी। इसी तरह अगर आपके हाथों में मुस्बत सोच का मैग्नेटिज्म होगा तो मुस्बत सोचे आपकी तरफ खींची आएगी। अगर मनफी सोच का मैग्नेटिज्म आपके जहन में फिट हो गया है तो सारी मनफी सोचें आपका रुख कर लेगी। मनफी सोच का मैग्नेटिज्म फिट करने वाले लोग जिंदगी में मुस्बत नताइज हासिल नहीं कर पाते। मनफी सोच रखने वाले लोग कामयाब हो ही नहीं सकते। एक कॉमेडियन ने अपने हाज़रीन को एक लतीफ़ा सुनाया। हाज़रीन कहकों में लूट पुट हो गए। हंस हंस के लोगों के पेट में बल पड़ गए। थोड़ी देर के बाद कॉमेडियन ने हाज़रीन को वही लतीफ़ा दोबारा सुनाया। लोग पीर बने, लेकिन इस दफ़ा हंसे की शिद्दत और दौरानिया ज़रा कम था। कुछ देर गुजरी तो कॉमेडियन ने सामीन को वही लतीफ़ा एक बार फिर सुनाया। इस बार लोग बहुत कम हंसे। चंद लम्हों बाद उसने चौथी दफ़ा फिर वही लतीफ़ा सुनाया। इस दफ़ा लोग बिल्कुल नहीं हंसे, बल्कि लोग परेशान हो गए। कुछ बोले, यार इस कॉमेडियन को क्या हो गया है? कॉमेडियन एक लम्हे के लिए रुका
और संजीदा लहजे में बोला, जब तुम एक लतीफ़े को बार बार सुन के हंस नहीं सकते तो फिर एक ही गम को, एक ही परेशानी को लेके बार बार रोते क्यों हो।